नमस्कार। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से सूरत में हो रहे महानगर पालिका के चुनाव में लाल किले पर अपमान किया है। वो सारी तस्वीरें सामने आ गई। वो बीजेपी का नेता दीप सिद्धू, जिसकी फ़ोटो देश के गृह मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, सनी देओल के साथ, सनी देओल के मैनेजर के तौर पे उसने काम किया। एक बात। दूसरी बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 9 रूट तय हुआ था। 9 रूट तय हुआ था ट्रैक्टर रैली, तिरंगा रैली के लिए। 7 रूट पे कहीं कोई एक कंकड़ भी नहीं चला, कंकड़ भी नहीं चला। लाखों किसान 7 रूट पे आराम से ट्रैक्टर रैली निकालते हैं, तिरंगा रैली निकालते हैं। आप देखिए, वो विजुअल्स मौजूद हैं कि कैसे उनको वहां पर पहुंचने दिया गया, कैसे लाल किले तक उन हिंसा करने वाले लोगों पर पहुंचने दिया। आम आदमी पार्टी मांग करती है लाल किले का अपमान, तिरंगे का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों ने लाल किले पे हमला किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तक वो दीप सिद्धू गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, ये भी मैं समझता हूं कि जो वहां की पुलिस है, केंद्र की सरकार की जो पुलिस है, उसका नाकारापन है। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, भरोसा इसलिए करें कि जो पिछले 30 वर्षों से गुजरात की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, कांग्रेस को भी सीटें जिताई, उनको भी अलग अलग जगहों पे साथ दिया। उनकी उम्मीदों पर अगर वो खरे उतरे हैं तो उसका आकलन करके हमारा साथ दें। और अगर एक ऐसी सरकार है जो कोरोना के टाइम में ऐसे वेंटिलेटर खरीदती है जिसमें आग लग जाते हैं, मरीज भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में, जो कोरोना के मैनेजमेंट में बुरी तरीके से फेल होती है और अहमदाबाद के हाई कोर्ट को सरकार के ऊपर टिप्पणी करनी पड़ती है, जो उस समय इस देश के अंदर एक अफरा तफरी का तो माहौल था, लेकिन सूरत में क्या स्थितियां थीं वो यहाँ के लोग अच्छी तरीके से आपको बता पाएंगे। तो हमारे काम की वजह से हम पे भरोसा करें, हमारे भाषणों की वजह से बिल्कुल भरोसा ना करें। हमने एक मॉडल प्रस्तुत किया है दिल्ली में, जहां पर ज़मीन पर जनता के लिए काम किया और हम उसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो गुजरात की जनता से हम हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी की जो दुश्वारियां हैं उसको दूर करने में आम आदमी पार्टी ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है। इसलिए हमारे ऊपर आप भरोसा कीजिए। देश का बजट आया है, उस पर कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। भारत की सरकार ने एक बजट पेश किया, जिस बजट को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको साफ तौर पे लगेगा कि सरकारी कंपनियों को बेचने का बजट है। ये देश को बेचने का एक बजट भारत की सरकार लेके आई है, जिसमें सरकार कह रही है कि रेल बेच देंगे, सेल बेच देंगे, LIC बेच देंगे, बैंकिंग सेक्टर बेच देंगे, सड़कें बेच देंगे, स्टेडियम बेच देंगे, कोल बेच देंगे, एयर इंडिया बेच देंगे, एयरपोर्ट्स बेच देंगे। तो सब कुछ एक बेचने का जो बजट लेके आए हैं, मुझे लगता है ये इस देश के कर्मचारियों के लिए भी और इस देश के लोगों के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। आप देश की संपत्तियां बेच के देश की अर्थव्यवस्था को आगे नहीं ले जा सकते। राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात करने वाले लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रवाद होता है, ये सिर्फ नारा नहीं होता, बल्कि वहाँ के लोगों को मजबूत करने से राष्ट्र मजबूत होता है। सच्ची देशभक्ति ये है कि आप अपने प्रदेश में रहने वाले लोगों को कितनी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, कितनी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, कितने अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा दे सकते हैं। और वो राष्ट्रभक्ति, वो राष्ट्रवाद, वो देशभक्ति हम दिल्ली में करके दिखा रहे हैं। गुजरात के अंदर भी हम उसको पूरा करेंगे। जानकारी मिली कि विजय रूपानी जी की सरकार सरकारी स्कूलों को मर्ज कर रही है और कह रही है कि उनके यहाँ बच्चे नहीं आते, और हम अपने सरकारी स्कूलों को बढ़ा रहे हैं और वहाँ पर एडमिशन की होड़ मची हुई है। लोग अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो सरकारी स्कूलों में एडमिशन लें। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति है। राष्ट्र और देश में रहने वाले लोगों के लिए आप कितना अच्छा काम करके दिखाते हैं, और ये केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में करके दिखाया है।
वो चाहे स्कूल हो, वो चाहे हॉस्पिटल हो, वो चाहे महिलाओं के लिए बस की फ्री यात्रा हो, वो चाहे बिजली मुफ्त देने की बात हो, पानी मुफ्त देने की बात हो। तो ये एक और विषय था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अब आपके कोई प्रश्न? नगर पालिका के स्कूल हैं, उसको हम लोग उसकी संख्या भी बढ़ाएंगे, स्कूलों की संख्या भी बढ़ाएंगे और स्कूलों के स्तर का भी सुधार करेंगे, उसको अच्छा करेंगे। दूसरा, जो घरों के हाउस टैक्स आते हैं उसको आधा करने का काम करेंगे, हाउस टैक्स हाफ करेंगे। तीसरा, जो प्रोफेशनल टैक्स लगता है उसको पूरी तरीके से सूरत के अंदर बंद करेंगे। पानी पिलाना हमारे हिंदू धर्म के अंदर सबसे पुनीत कार्य माना जाता है। मैं समझता हूँ सभी धर्मों में पानी पिलाना एक सबसे पुनीत और अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य माना जाता है। तो सूरत महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी ये वादा करती है यहाँ की जनता से कि हम पानी यहाँ पर फ्री करेंगे दिल्ली की तर्ज पे। दिल्ली की तरह ही जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको हम सूरत में लागू करेंगे महानगर पालिका की ओर से। और क्लिनिक ऑन व्हील, जैसे वहाँ पर हम मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वैसे ही सूरत के अंदर क्लिनिक ऑन व्हील यानी कि चलता फिरता मोबाइल जो क्लिनिक है वो यहाँ पर हम महानगर पालिका की ओर से ज़्यादा चलाएंगे। और महानगर पालिका की जो बसें हैं, आपको याद होगा कि हमने महिलाओं के लिए बस फ्री की है दिल्ली में। केजरीवाल का दिल्ली का मॉडल ये है। तो हमने यहाँ पे तय किया है कि हैंडीकैप को और स्टूडेंट्स को हम जो महानगर पालिका की बसें हैं उसमें फ्री यात्रा की सुविधा देंगे। इसी के साथ साथ हमारे जितनी भी सेवाएं हैं डॉक्यूमेंट्स की, आपको मालूम होगा कि छोटे छोटे काम के लिए आपको हाउस टैक्स के लिए, वाटर टैक्स के लिए या छोटा मोटा जो भी आपको काम होता है नगर पालिका में, उसके लिए आपको बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। और चक्कर इसलिए काटने पड़ते हैं कि आपको करप्शन का सामना करना है, पैसे देने हैं, भ्रष्टाचार करना है। तो हम ऑनलाइन सिस्टम, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया बनाने की बात हो रही है आज की तारीख में, तो हम सूरत में वो डिजिटल सिस्टम लागू करेंगे, ऑनलाइन सिस्टम लागू करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स महानगर पालिका के हैं वो आपको आपके घर पे मिले, ऐसी कोशिश करेंगे। और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके रोज़गार पर कोई आँच ना आए, उनको बार बार जो उजाड़ा जाता है, फेंका जाता है, हटाया जाता है, उसका भी हम लोग प्रबंध करेंगे। वेंडर जोन बनाने की जो बात है और जो अभी एक्ट बना है वेंडर्स के लिए, उसको ज़मीन पर लागू करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ निगम की जो सारी मीटिंग है वो गोपनीय ढंग से चलाई जाती है। क्या फैसला किया जाता है वो आपको पता नहीं होता। आम आदमी पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वराज के सपने को जमीन पर लाना चाहती है, ग्राम स्वराज और नगर स्वराज के सपने को ज़मीन पर लाकर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है। इसलिए हमने ये सिस्टम बनाया है कि हम अपनी मोहल्ला सभाओं के जरिए और जो हमारी मीटिंग्स होंगी नगर पालिका के क्षेत्र में विकास के संबंधी कार्यों को या जो भी हम योजनाएं लेके आएंगे वो लाइव करेंगे। उसको आप अपने घर बैठे देख सकते हैं कि आज आपके लिए इस शहर के अंदर क्या योजनाएं बन रही हैं, क्या काम हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिन चीज़ों की गारंटी आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, अपने गारंटी कार्ड में यहाँ पर इस नगर पालिका महानगर पालिका के चुनाव में दे रही है जनता को, और इसी के नाम पे हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं। इसमें गोपाल भाई हमारे जो स्टेट के जी
कृषि विधेयक के संदर्भ में। कृषि विधेयक जो है ये तीनों काला कानून, इसके खिलाफ मैंने पहले दिन भी जब ये पार्लियामेंट में आया था उस वक्त भी विरोध किया था और आज भी मैं इन तीनों काले कानूनों का जमकर विरोध करता हूं। आम आदमी पार्टी की ओर से भी, केजरीवाल जी का भी आह्वान है और हमारा एक एक कार्यकर्ता इसका विरोध करता है। और क्यों करता है मैं वो आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये तीनों बिल में कहीं पर भी एमएसपी की गारंटी नाम का एक भी शब्द नहीं दिया गया है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य इन तीनों बिलों से गारंटी नहीं दी जा रही है किसानों को। अब सरकार कहती है हम भाषण दे रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं आप मान लीजिए। जब आप कानूनी बात करते हैं तो एमएसपी जब तक कानून में गारंटी नहीं होगी, कहीं आपको कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई थानेदार आपको राहत देने वाला नहीं। हम एक ही बात कह रहे हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप वास्तव में एमएसपी देना चाहते हैं तो कृपा करके एक लाइन इसमें लिख दीजिए बिल के अंदर कि अगर एमएसपी से कम पर कोई खरीद करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर कोई खरीद करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, इस बिल में लिखा हुआ है असीमित भंडारण की छूट है। अब मैं आप पत्रकार बंधुओं से चाहता हूं कि इस क्लॉज को जरूर आप लोग पढ़िए। अगर अनलिमिटेड स्टोरेज हो जाएगा तो किसान से सस्ते में अनाज, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां, सस्ते में उनकी उपज खरीदने का काम बड़े बड़े पूंजीपति करेंगे, उनको अपने बड़े बड़े स्टोरेज के अंदर रखेंगे और जब बाजार में उन्हीं सामानों की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर बेचेंगे। यानी भारत की सरकार ने जमाखोरी को, कालाबाजारी को और महंगाई को लीगलाइज कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देश में महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपसे सस्ते में अनाज खरीदा जाएगा, स्टोरेज किया जाएगा और महंगे में बेचा जाएगा जब उसकी कमी हो जाएगी। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। गुजरात के अंदर की हालत देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। यानी पंजाब के किसानों ने यहाँ के बीज को लेके अपने यहाँ उपज पैदा कर दी, उन पे मुकदमा कर दिया कंपनी ने, यहाँ पे पेप्सिको ने, और 1-1 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी कि इन्हें हमें मुआवजा दिया जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपने ही खेत में किसान को गुलाम बनाने की योजना है। ये तीनों काला कानून इस देश के किसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है और उनके डेथ वारंट पे साइन है। सरकार कहती है हम इसमें संशोधन कर देंगे। डेथ वारंट पे संशोधन नहीं होता है, उसकी वापसी होती है। 76 दिनों से आंदोलन पे बैठे हैं किसान। आप कह रहे हैं हम एक कॉल की दूरी पे हैं, तो आपको क्या 2 रुपए कॉल के लिए नहीं मिल रहा है? उनको कॉल कर लीजिए ना। 76 दिन हो गया। कभी आप उनको देशद्रोही कहते हैं, कभी उनको गद्दार कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं। 97 ईयर्स के एक किसान हमें मिले गाजीपुर में, उनके 2 बेटे फौज में हैं, आप उनको उग्रवादी कह रहे हैं, उनको नक्सलवादी कह रहे हैं। मुझे लगता है ये इस देश के अन्नदाता का बहुत बड़ा अपमान है। बीजेपी का एक विधायक कहता है हम इनको जूते से मारेंगे, इनको सूट कर देना चाहिए। इस तरह की भाषा अगर देश के अन्नदाता किसान के खिलाफ बोली जा रही है तो वो इस देश के लिए ठीक नहीं है। और इसलिए मैं अभी भी भारत की सरकार से और आदरणीय मोदी जी से मांग करता हूं कि ये तीनों काला कानून आप वापस लीजिए और देश के किसानों को राहत दीजिए। जो જોઈએ તો આમ આદમી પાર્ટી સુરત શહેરની અંદર આઈટી પાર્ક અને ઈ લાઇબ્રેરીઓ બનાવવા માગે છે વિદ્યાર્થીઓ માટે કે આઈટી પાર્કની અંદર નવા જે એન્ટરપ્રિન્યોર યુવાનો હોય તેઓ પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટઅપ કરી શકે અને વિદ્યાર્થીઓ ઈ લાઇબ્રેરીના માધ્યમથી દુનિયાભરના વિષયો ઉપર સરળતાથી જ્ઞાન અને સ્ટડી સાહિત્ય મેળવી શકે એના માટે વ્યવસ્થા કરવાના છીએ। ત્યાર પછી સુરતની અંદર કોર્પોરેશન સંચાલિત સરકારી કોલેજ અને પોલિટેકનિક કોલેજ બનાવવા માટેની પણ અમે ગેરંટી આપીએ છીએ કે જો કોર્પોરેશનમાં આમ આદમી પાર્ટી આવશે તો સરકારી પોલિટેકનિક કોલેજ, જેવી રીતે સ્મીમેર હોસ્પિટલ કોર્પોરેશન સંચાલિત છે તેવી જ રીતે પોલિટેકનિક અને સરકારી કોલેજ સ્મીમેર સુરત કોર્પોરેશન સંચાલિત ચાલુ કરવામાં આવશે। આ સિવાય ગેરંટી છે પર્યાવરણના મુદ્દા ઉપર કે સુરતની અંદર જેટલા પણ રોડની વચ્ચેના ડિવાઈડરો છે આ ડિવાઈડરો ઉપર આયુર્વેદિક મહત્વ ધરાવતા વૃક્ષોનું રોપણ કરવામાં આવશે, જેથી કરીને નાગરિકોને આયુર્વેદિક મહત્વ ધરાવતા વૃક્ષોના ફળનો, પાનનો, ફૂલનો કે એના છાલનો કે લાકડાનો ઉપયોગ કરી શકે અને આવી રીતે શહેરનું વાતાવરણ પણ પર્યાવરણ સાથે તાલમેલ બનેલું રહે। પર્યાવરણને સારું બનાવવા માટે વિશેષ આમ આદમી પાર્ટી ઈચ્છે છે કે દિલ્હીની અંદર જેવી રીતે કચરાને રિસાયકલિંગ કરવાની સિસ્ટમ આમ આદમી પાર્ટી સરકારે લાવી છે એવી જ રીતે ગુજરાતમાં અને સુરતની અંદર પણ કચરા રિસાયકલિંગ સિસ્ટમ લાવી કચરાને વિભાજિત કરી તેમાંથી વીજળી અને ખાતર બનાવવાનું
આખી સિસ્ટમ પણ આમ આદમી પાર્ટી ઊભી કરવાની ગેરંટી આપે છે. આ સિવાય ખાસ દેશના તમામ શહેરોમાં જે પાર્કિંગનો અને ટ્રાફિકનો જે સૌથી મહત્ત્વનો મુદ્દો છે એના ઉપર પણ આમ આદમી પાર્ટીએ ગેરંટી આપી છે કે સુરત શહેરના તમામ સરકારી જે પાર્કિંગો છે એ પ્રથમ 1 કલાક માટે ફ્રીમાં વાહન રાખવા દેવા માટેની ગેરંટી આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આપે છે. આ સિવાય પીક અવર્સમાં એટલે કે સવારે 2 કલાક, સાંજના 2 કલાક ઓફિસે જવા આવવાના સમયમાં રોડ રસ્તા ઉપર જે ટ્રાફિક જામ થાય છે એને લઈને આમ આદમી પાર્ટી ગેરંટી આપે છે કે સવારે અને સાંજે BRTSના જે રોડ છે એ નાગરિકોને વાપરવા દેવા માટે છૂટ આપવામાં આવશે. અને ખાસ સુરત શહેરના જેટલા પણ મોલ, મલ્ટીપ્લેક્સ કે કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગની અંદર પાર્કિંગના નામે ચાર્જ ઉઘરાવવામાં આવે છે, સુરત આમ આદમી પાર્ટીમાં મહાનગરપાલિકામાં આવશે તો આ તમામ જે ચાર્જો છે, તમામ પાર્કિંગો જે છે એને ફ્રી કરાવવા માટે ગેરંટી આપે છે. આ સિવાય સુરત શહેરનો સૌથી સળગતો પ્રશ્ન છે ફાઇલવાળા મકાનો, ઇરેગ્યુલાઇઝ મકાનો કે જેના દસ્તાવેજો નથી, ફક્ત નોટરીના આધારે મકાનો બનેલા છે. આ તમામ મકાનોને ગુજરાત સરકારે ઇમ્પેક્ટનો કાયદો બનાવી ફી તો લઈ લીધી છે પણ એને રેગ્યુલાઇઝ કરી આપ્યા નથી. આમ આદમી પાર્ટી ગેરંટી આપે છે કે જો આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર સુરત કોર્પોરેશનમાં બનશે તો સર્ટિફિકેટ ઓફ રેગ્યુલરાઇઝેશન એટલે કે તમારું નિયમિતતાનું પ્રમાણપત્ર દરેક પ્રોપર્ટી હોલ્ડરને આપવામાં આવશે. ભ્રષ્ટાચાર મુક્તિ જે આમ આદમી પાર્ટીનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે એને લઈને પણ આમ આદમી પાર્ટી ગેરંટી આપે છે કે સુરતની અંદર સાધારણ સભા, સુરતની કોર્પોરેશનની તમામ જે કાંઈ મિટિંગ્સ છે, તમામ સરકારી નિર્ણયો છે એને યુટ્યુબ અને ફેસબુક લાઈવના માધ્યમથી સતત અને નિયમિત રીતે લોકોને બતાવતા રહીશું. જેવી રીતે લોકસભા અને રાજ્યસભાનું લાઈવ પ્રસારણ થાય છે એવી રીતે સુરત કોર્પોરેશનની તમામ મિટિંગ, જે બજેટની મિટિંગ હોય, સાધારણ સભાની મિટિંગ હોય, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીનું કંઈ હોય, બધી જ મિટિંગ લાઈવ બતાવી અને લોકોને પારદર્શકતાથી શું ત્યાં વાતો, ચીતો, ચર્ચાઓ, સંવાદ થાય છે એ લોકોને જણાવીશું. આ સિવાય સુરત કોર્પોરેશનની અંદર ભ્રષ્ટાચારના જેટલા પણ કેસો હાલમાં પેન્ડિંગ છે કે તપાસના કોઈપણ તબક્કે છે એની ઝડપીમાં ઝડપી નિષ્પક્ષ રીતે ન્યાયી તપાસ પૂર્ણ કરી જે ભ્રષ્ટાચારના કેસો છે એનો વહેલી તકે નિકાલ લાવવા માટેની પણ આમ આદમી પાર્ટી ગેરંટી આપે છે. આ સિવાય ભ્રષ્ટાચાર માટે અલગથી એક ટોલ ફ્રી નંબર જાહેર કરવાની પણ આમ આદમી પાર્ટી ગેરંટી આપે છે. આ સિવાય રમતગમતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આમ આદમી પાર્ટી સુરતની અંદર મહિલા રમતગમત સંકુલ બનાવવા માટેની ગેરંટી આપે છે કે મહિલાઓને સ્પોર્ટની અંદર પ્રોત્સાહન મળે એટલા માટે મહિલા રમતગમત સંકુલ તેમજ હાલમાં લોકોની શારીરિક અને માનસિક તંદુરસ્તીને ધ્યાનમાં રાખી જે કાંઈ ઉપલબ્ધ બગીચાઓ છે, રમતગમતના મેદાન છે, શાંતિકુંજ, સરકારી જીમ, તરણકુંડ છે એને વધુ આધુનિકરણ કરશું. નવી સંખ્યામાં પણ આ તમામ સુવિધાઓ બનાવીશું અને દરેક ઝોનની અંદર એક સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવા માટેની આમ આદમી પાર્ટી ગેરંટી આપે છે. આ સિવાય સૌથી મહત્ત્વનો પણ એક મુદ્દો છે રખડતા ઢોરનો પ્રશ્ન, જે ગુજરાતના લગભગ તમામ શહેરોની અંદર આ બહુ જ માથાના દુખાવા સમાન પ્રશ્ન છે. આમ આદમી પાર્ટી ગેરંટી આપે છે કે રખડતા ઢોરના પ્રશ્નનું નિરાકરણ લાવવા માટે શહેરની અંદર એનિમલ હોસ્ટેલ બનાવવામાં આવશે, જેમાં આવા બધા ન ધણિયાતા જે કાંઈ પશુઓ હોય એને એ હોસ્ટેલમાં રાખવામાં આવશે. આવી રીતે પશુઓની અને માણસોની બંનેની સુવિધા અને સલામતી જાળવવાનું આમ આદમી પાર્ટી ગેરંટી આપે છે. આ સિવાય ખાસ મહાનગરપાલિકાના જે કર્મચારીઓ છે, આ કર્મચારીઓ જો સારું કામ કરે તો એમની પ્રશંસનીય કામગીરી બદલ એમને એવોર્ડ આપવા, ઇનામ સ્વરૂપે એમને વળતર આપવું અથવા એમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આમ આદમી પાર્ટી એક સારી વ્યવસ્થા, કેમ કે આપણે સરકારી કર્મચારીઓને મેણા ટોણા મારીએ છીએ પણ એની સારી કામગીરીની પ્રશંસા કરવાનું લગભગ ભૂલી જતા હોય, તો આમ આદમી પાર્ટી ગેરંટી આપે છે કે સુરત કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ જે સારું કામ કરશે એને કોર્પોરેશન ખૂબ એમને પ્રોત્સાહિત કરશે અને એમને ઇનામ આપવાની પણ ગેરંટી આપે છે. અને છેલ્લી વાત, રોજગાર. સુરત કોર્પોરેશનની અંદર હાલમાં જે કાંઈ જગ્યાઓ ખાલી પડી છે આ તમામ જગ્યાઓ વહેલામાં વહેલી તકે પૂરા પગારથી ફૂલ ટાઈમ સરકારી નોકરી તરીકે સુરત કોર્પોરેશન જલ્દીથી ભરતી કરશે, નિષ્પક્ષ, ન્યાયી અને પારદર્શક ભરતી કરશે. અને હાલમાં પેન્ડિંગ જે ભરતી પ્રક્રિયા છે એને વહેલી તકે પૂરી કરશે. અને જે કર્મચારીઓ કોન્ટ્રાક્ટ અને આઉટસોર્સિંગથી સુરતની કોર્પોરેશનમાં ફરજ બજાવે છે એમને પણ તબક્કાવાર નિયમિત કરવા માટે આમ આદમી પાર્ટી ગેરંટી આપે છે. તો આવી રીતે આમ આદમી પાર્ટી ચૂંટણીના જે કાંઈ ગેરંટીઓ છે એને ખાલી એક વાયદા વચન કે નિબંધ તરીકે લેવાના બદલે એક એગ્રીમેન્ટના સ્વરૂપે કે જનતા સાથે અમે આ એગ્રીમેન્ટ કરીએ છીએ અને જનતા જો આમ આદમી પાર્ટીને શાસન કરવાની તક આપશે તો આ ગેરંટીઓ ઉપર જેમ દિલ્હીમાં કામ થયું એમ વહેલી તકે પૂરા ઈમાનદારીથી અને દાનતથી કામ કરવામાં આવશે. થેન્ક યુ.